Assalamu alaikum, this is me Amir Murad, and today our topic is excretion and plant. तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर और एक्सक्रीशन इन प्लांट हम पढ़ते हैं। तो प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरह होता है और क्या क्या चीज़ें वो प्लांट से एक्सक्रीट होते हैं। प्लांट के लिए एक एक्सक्रीटिव ऑर्गन नहीं है जिस तरह हमारे बॉडी में है, लंग है, वो स्किन है और यूरिनरी सिस्टम है, तो किडनी जो का हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इस तरह प्लांट में कोई खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते। क्या है प्लांट? यानी प्लांट डज नॉट possess any excretory organ. Excretory organ, प्लांट के लिए कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते। तो ये एक्सक्रीशन किस तरीके से करता है, इसके लिए एक छोटा सा चीज होता है यानी स्टोमेटा। इसके लिए स्टोमेटा होता है प्लांट के लिए। देखो हमारे पास, चलो मान लो कि ये एक स्टोमेटा हो गया, ठीक है, ओपन स्टोमेटा हम लेते हैं, ये टू गार्ड सेल हो गया और ये जो अंदर वाला स्पेस है इसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक स्मॉल पोर होते हैं प्लांट के लीफ में। तो हम लिख सकते हैं कि प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर, यानी वो वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट को इसकी जरूरत नहीं है तो वो प्लांट अपनी बॉडी से निकालता है और इसके लिए होता है थ्रू। हमने अभी बताया कि इस जरिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टू गार्ड सेल है, इसके दरमियान ये जो स्मॉल पोर है, इस तरह ये माइक्रोस्कोपिक होता है। तो यहाँ पर जो अंदर वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको कहता है स्टोमेटा। सो प्लांट एक्सक्रीट, एक तो ये वेस्ट को एक्सक्रीट करता है और दूसरा एक्स्ट्रा वाटर थ्रू अ पोर, एक पोर्स के जरिए, एक छोटा सा सुराख के जरिए, इसको कहते हैं स्टोमेटा। यानी प्लांट के लिए कोई ऑर्गन नहीं होती जिस तरह हमारे बॉडी में है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को या एक्स्ट्रा वाटर को किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए वो रिलीज करता है, और एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है उनके प्लांट के बॉडी से। इस तरह एक्सक्रीशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन किस तरह होता है और CO2 का। देखो प्लांट दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होते हैं जो सनलाइट की मौजूदगी में होता है, इसलिए प्लांट दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि रात के वक्त लाइट मौजूद नहीं होती, इसलिए वो सनलाइट मौजूद नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अमल नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जरूरत है CO2 की, ऑक्सीजन की, तो वो ऑक्सीजन को बाहर एनवायरनमेंट से लेता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट से लेता है, जबकि CO2 को, ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है। CO2 को बाहर एनवायरनमेंट से लेता है जबकि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन डे टाइम प्लांट डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है, अपने लिए खुराक बनाता है पौधा। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें एक चीज रिलीज होता है, वो है ऑक्सीजन, और बनता है हमारे पास यानी CO2 से और वाटर की मौजूदगी में, इस तरह सनलाइट की मौजूदगी में वाटर और CO2 से क्या रिलीज होता है, सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट, क्लोरोफिल के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और इसके साथ खुराक ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इस ऑक्सीजन को प्लांट एक्सक्रीट करता है, क्या करते हैं, एक्सक्रीट करता है स्टोमेटा के जरिए। तो दिन के वक्त प्लांट ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करता है क्योंकि ये स्टोमेटा ओपन होता है। सो इन
daytime plant excrete oxygen through stomata. तो दिन के वक्त प्लांट एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए। तो यहां पर एक्सक्रीशन तो हो गया। दूसरी बात यह है कि वो CO2 को कब रिलीज करता है। सो इन एट नाइट टाइम, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होते। एट नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस does not occur। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास CO2 जो क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटा क्लोज होता है और CO2 वो रिलीज होता है। सो CO2 release to environment। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी एक्स्ट्रा वाटर है। एक्स्ट्रा वाटर के लिए एक्सक्रीशन दो तरीकों से होता है। वाटर एक्सक्रीट N2A। दो तरीकों से प्लांट वाटर को एक्सक्रीट करता है। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। और दूसरा जो हमारे पास है वो है गटेशन। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसपायरेशन, दूसरा होता है गटेशन। तो प्लांट इस तरह वाटर को एक्सक्रीट करता है उन प्लांट की बॉडी से। यहां पर ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस, वो अमल जहां पर प्लांट वाटर को लॉस करते हैं स्टोमेटा के जरिए लीफ के सरफेस से वेपर के फॉर्म में, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। सो हम लिख सकते हैं कि the loss of water from leaf surface, लीफ के सरफेस से थ्रू स्टोमेटा के जरिए प्लांट के जो लीफ का जो सरफेस होता है वहां पर ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन का अमल वहां पर होता है क्योंकि प्लांट का जो लीफ होता है वहां पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं और स्टोमेटा में ही ट्रांसपायरेशन होते हैं। ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा ओपन होना चाहिए। स्टोमेटा किस तरह? स्टोमेटा विल बी ओपन। अगर ये ओपन नहीं होते तो तब कोई भी ट्रांसपायरेशन इन वाटर लॉस नहीं हो सकती। इसलिए तो कह सकते हैं कि एट नाइट टाइम, रात के वक्त, नाइट टाइम देयर इज नो ट्रांसपायरेशन अगर रात के वक्त कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं और जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो कोई ट्रांसपायरेशन वगैरह नहीं होते। ट्रांसपायरेशन के 3 टाइप है हमारे पास। नंबर फर्स्ट स्टोमेटल है। क्या है? स्टोमेटल, यानी हम लिख सकते हैं कि 3 टाइप ऑफ
ट्रांसपायरेशन। तीन किस्म के ट्रांसपायरेशन होते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो है वो हमारे पास है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और तीसरा जो है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये तीन किस्म के ट्रांसपायरेशन होते हैं प्लांट के बॉडी में। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि वाटर लोस थ्रू स्टोमेटा, या हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन आफ्टर थ्रू स्टोमेटा के जरिए जो ट्रांसपायरेशन जो वाटर लॉस होते हैं इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जो कैटेगुलर ट्रांसपायरेशन है वो होते हैं कि क्यूटिकल जो होता है यानी वाटर लॉस थ्रू क्यूटिकल। ये कहां पर मौजूद होते हैं? प्लांट के जो सर्फेस एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बिल्कुल टॉप पे वहां पर क्यूटिकल मौजूद होते हैं। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब वाटर लूज होते हैं तो क्यूटिकल इसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये किस तरह ट्रांसपायरेशन होते हैं कि लेंटिसल के जरिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट का जो बार्क होता है, स्टेम में जोड़ी प्लांट होते हैं उसके इर्द गिर्द एक बार्क होता है, तो बार्क में मौजूद होते हैं एक स्पेशल पोर जिसको कहते हैं लेंटिसल्स, और वही लेंटिसल से भी वाटर लॉस होते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी हो सकती है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि वाटर लॉस थ्रू लेंटिकुलर, किसके जरिए? लेंटिकुलर के जरिए वाटर लॉस होते हैं लेंटिकुलर के जरिए, इसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इस तरह हमारे पास ट्रांसपायरेशन मुकम्मल हो गया और इसके तीन टाइप भी मुकम्मल हो गए। रोटेशन क्या है? देखो प्लांट का जो लीफ होता है, ये प्लांट का चलो मान लो कि एक लीफ हो गया, और यार प्लांट का एक लीफ हो गया ये, और यहाँ इसका ये जो टिप है बिल्कुल जो टॉप पे है, एक तो ये और दूसरे जो साइड वाले हैं एज, ये जो एजेस हैं साइड में, यहाँ पर स्मॉल पोर होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन प्लांट लीफ हैज स्मॉल pores at tips or edge। प्लांट का जो एज होता है साइड लीफ का, या तो वहां पर ये मौजूद होते हैं, या बिल्कुल जो प्लांट का लीफ का जो टॉप वाला सरफेस है इसको कहते हैं टिप, यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। एक स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख, वहां से क्या होता है? फ्रॉम देयर एट नाइट रोटेशन अकर। आपके ज़हन में ये सवाल आए होंगे कि रात के वक्त ट्रांसपायरेशन क्यों नहीं होता? तो ट्रांसपायरेशन के लिए होता है कि स्टोमेटा वो ओपन हो। अगर स्टोमेटा क्लोज है तब ट्रांसपायरेशन तो नहीं होती है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो लेंटिकुलर के जरिए भी हो सकता है, क्यूटिकुलर के जरिए, तो इसलिए वहां पर ट्रांसपायरेशन बहुत कम होते हैं।
स्टोमेटा के जरिए जो कि ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, इसलिए वो स्टोमेटा क्लोज होता है नाइट के वक्त और ट्रांसपायरेशन नहीं होती। ब्यूटेशन यानी प्लांट का जो लीफ है उसके जो एज होते हैं या टिप होते हैं वहां पर छोटे छोटे स्पेशल पोर होते हैं और वही पोर जिसके जरिए वाटर लॉस होते हैं नाइट के टाइम पर, इसको कहते हैं ब्यूटेशन। अब चलते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। प्लांट में तो बहुत सारे अदर वेस्ट भी होते हैं, उसका एक्सक्रीशन किस तरह होता है? तो वो हम लिख सकते हैं कि सम प्लांट है स्पेशल पोर, एक स्पेशल सुराख होते हैं सम प्लांट के स्पेशल पोर्स फ्रॉम इट बाय ए फ्लाइंग फोर्स अदर वेस्ट आर रिलीज या एक्सक्रीट। जैसे कि गाम हो गया, ये जो प्लांट होते हैं अकाशिया से ये रिलीज होते हैं। यानी इस तरह एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट होते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। कुछ फोर्स वाटर अप्लाई करते हैं, प्लांट अप्लाई करते हैं और इसके जरिए वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।